आइए एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान का एनालिसिस करते हैं। फैक्ट्स को हम देखेंगे, सिर्फ जो एफएमजी का पासिंग परसेंटेज का डेटा है कंट्री वाइज 2023, 24, 25 का, उसके आधार पर, और फिर पता लगाते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी वहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होने वाली है। सबसे पहली बात करते हैं 2023 में। वहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बुखारा, अंदीजान, फरगना, इसके अलावा समरकंद, ताशकंद, ये 5 यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फेमस है। और भी हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, बट वो उतनी फेमस नहीं है और सब में स्टूडेंट्स पास भी नहीं हुए थे। तो मैं एक एक करके बताऊंगा कि 2023 में क्या परफॉर्मेंस रहा, फिर 24 का देखेंगे, फिर 25 का देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जैसी हैं जिनका इंक्लाइनिंग स्टेज में है, कौन सी यूनिवर्सिटी जैसा है जिनका कंसिस्टेंटली पुअर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी जैसी है जिनका कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। समझते हैं। सबसे पहले 2023 में बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट बहुत फेमस, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उससे 38 स्टूडेंट पास आउट होके आए और अपीयर हुए 2023 के एफएमजी के एग्जाम में। 6 स्टूडेंट पास हुए, सिर्फ 15% का पासिंग परसेंटेज रहा। फिर वहीं दूसरी यूनिवर्सिटी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। 2023 में 8 स्टूडेंट्स पास होके आए, 0 पास हुआ, 0% का पासिंग परसेंटेज रहा है। फिर ताशकंद मेडिकल एकेडमी की बहुत सारी ब्रांच उस समय हुआ करती थी, अब तो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी गई है, लेकिन उस समय अलग अलग कॉलेजेस के तौर पे ऑपरेट कर रहे थे। तो उसकी जो उर्गेंच ब्रांच है उसमें 18 स्टूडेंट्स पास आउट होके आए, 2023 में अपीयर हुए एफएमजी के एग्जाम में, 2 स्टूडेंट पास हुए, 11.11% का पासिंग परसेंटेज रहा है। फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, कोई भी स्टूडेंट पास आउट हुआ ही नहीं था तब तक, कोई अपीयर भी नहीं हुआ, तो कोई रिजल्ट है नहीं। अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2023 में कोई पास आउट होके आया नहीं, कोई अपीयर नहीं हुआ, कोई परसेंटेज नहीं रहा। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से 299 स्टूडेंट पास आउट हुए, अपीयर हुए एफएमजी के एग्जाम में, 143 पास हो गए, 48% का पासिंग परसेंटेज रहा, जो कि आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, जो भी आप कह सकते हैं वो है, तो काफ़ी अच्छा है ये। फिर उसी समय 54 स्टूडेंट्स 2024 में अपीयर हुए समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, 7 स्टूडेंट पास हुए, 13% का पासिंग परसेंटेज रहा है, तो यानी कि उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता अभी। फिर उर्गेंच ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी, इससे 108 स्टूडेंट पास हुए, 35 स्टूडेंट पास हो गए, 32% का पासिंग परसेंटेज रहा है। यानी कि ये एक अच्छा है, मतलब आप देखिए बुखारा आप 48%, फिर ताशकंद मेडिकल एकेडमी इसमें 32% बहुत अच्छा माना जाता है एफएमजी रिजल्ट, तो ये है 48%, तो आप समझिए तो रिमार्केबल है। अब फिर उस समय फरगना और अंदीजान में कोई स्टूडेंट फिर से पास नहीं हुआ, तो फिर से उनका कोई रिजल्ट नहीं है। फिर आप बात करते हैं 2025 की, जिसका अभी 2 दिन पहले ही डेटा आया है। 2025 की परफॉर्मेंस ऐसी है, 316 स्टूडेंट अपीयर हुए बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, 113 स्टूडेंट पास हो गए, 35.76, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा, वो इसका रिजल्ट रहा है। दूसरा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जिसका पहले 0% फिर 13% रहा था, उसमें 68 स्टूडेंट अपीयर हुए, 15 पास हो गए, पासिंग परसेंटेज बना 22.06%। अब बात करते हैं फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट, पहला बैच पास हुआ और 123 स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए, 63 स्टूडेंट इसमें पास हो गए, 51.22% का पासिंग परसेंटेज रहा, रिमार्केबल है, ये भी आउटस्टैंडिंग है। ताशकंद मेडिकल एकेडमी उर्गेंच ब्रांच, फिर से उसमें से 225 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 106 स्टूडेंट पास हो गए, 47% का पासिंग परसेंटेज है। अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इससे 4 ही स्टूडेंट आके इसमें अपीयर हुए हैं, 1 स्टूडेंट पास हो गया, 25% का पासिंग परसेंटेज है। ओवरऑल अगर आप ये एफएमजी परफॉर्मेंस उज्बेकिस्तान की देखते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं, चाहे आप इसको नेपाल से कर लें, बांग्लादेश से कर लें, रशिया से कर लें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कहीं से भी, ये परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। और एक और चीज़ है, ये परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, और दूसरी चीज़, उज्बेकिस्तान के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी है ही नहीं जहाँ पूरे 6 साल का खर्चा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, खाने का खर्चा, पुलिस रजिस्ट्रेशन, सब कुछ, वीज़ा वगैरह खर्चा मिला लो, 40 के ऊपर आपका बजट जाए, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है। सारी यूनिवर्सिटी 40 के अंदर में, यानी कि लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस, यही तो सबको चाहिए। तो उज्बेकिस्तान इमर्जिंग डेस्टिनेशन है, आने वाले टाइम में ये टॉप डेस्टिनेशन बनेगा। धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या उज्बेकिस्तान में और बढ़ती जाएगी, फरगना प्राइम चॉइस फिर भी रहेगी, बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये भी बहुत अच्छी चॉइस रहेगी, इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत बड़ी संख्या में जाएंगे।
क्योंकि जब आपको वैल्यू मिल रही है, कम पैसा खर्च करके इतना अच्छा पासिंग परसेंटेज मिल रहा है, तो फिर आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं और उनका परफॉर्मेंस अभी पता नहीं कैसा होने वाला है, बट फिर भी जो प्रूवन और ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनमें एडमिशन लेते हैं तो फिर ये परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हैं 47%, 52%, 38%, ये आपको एक चीज़ की श्योरिटी ज़रूर देती है कि आपका एफएमजी पास करने का सक्सेस रेशियो बाकी किसी और कॉलेज की तुलना में ज़्यादा अच्छा हो सकता है, किसी और कंट्री की तुलना में या कोई और यूनिवर्सिटी की तुलना में जहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड रहा है, वहाँ पर जाने में आपको फ़ायदे तो होंगे ही। तो 2026 के लिए अब एडमिशन ओपन है और ये परफॉर्मेंस के बाद सीट की संख्या बहुत तेज़ी से भरने भी लगी है, इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आने भी लगी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कम खर्चा, इंडिया के पास कनेक्टिविटी अच्छी, डायरेक्ट फ्लाइट से पहुंच भी सकते हैं और ये परफॉर्मेंस। तो आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर डिले ना करें, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटी जल्दी ही फॉलो जाएंगी। कोई और जानकारी चाहिए, ये डेटा कहाँ से लिया गया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो यूनिवर्सिटी में कितनी फीस है, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या है, उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले टाइम में हम ये एफएमजी का एनालिसिस रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी पब्लिक करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।